और चलिए रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी जानकारी का। इस वक्त की अगली बड़ी खबर हिमाचल से जुड़ी है। कई दिनों से लगातार जारी है ड्राई स्पेल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। नवंबर गुजरने के बाद भी ड्राई स्पेल लगातार जारी है। लगातार ये आपको बता रहे हैं, नवंबर में 99% कम हुई है बारिश, अब तक की सबसे कम बारिश। पर्यटक बारिश का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल में पूरी तरह से सूखा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बर्फबारी का इंतजार आज से ऊंचाई वाले इलाकों में हो रहा है और मौसम बदलने के आसार भी जताए गए हैं। इससे पहले आपको बता दें, लगातार बारिश का इंतजार किया जा रहा था। मौसम वैज्ञानिक केंद्रों का भी कहना था कि बारिश जल्द होगी, बारिश के अनुमान जताए गए हैं, लेकिन ठीक उससे उलट हुआ। बारिश के आसार जताए गए, लेकिन बारिश हिमाचल प्रदेश में दस्तक देती हुई नजर नहीं आई, जिसकी वजह से मौसम लगातार हिमाचल प्रदेश में शुष्क बना हुआ है। शुष्क ठंड की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। खासकर किसानों की बात की जाए तो गेहूं की बुवाई नहीं होने की वजह से काफी लाखों रुपए का नुकसान यहां पर किसानों को झेलना पड़ सकता है। पर्यटक बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल में ये सबसे बड़ा लंबा ड्राई स्पेल अभी तक जारी है। बर्फ न गिरने से पर्यटन व्यापार की भी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, और जिस तरह से बताया जा रहा है, पहाड़ों पर बर्फबारी का इंतजार। हिमाचल एक ऐसा प्रदेश जहां पर लगातार पर्यटक पहुंचते हैं, बर्फबारी का इंतजार करते हैं, और लेकिन इसके बावजूद नवंबर गुजरने के बाद भी ड्राई स्पेल लगातार जारी है। और अब हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी के साथ उनका रुख कर लेते हैं। रॉबिन, जिस तरह से लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि ड्राई स्पेल लगातार जारी है, हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में बारिश के अनुमान थे लेकिन बारिश नहीं हुई। अब इससे क्या क्या दुष्प्रभाव किन किन जिलों पर पड़ते हुए नजर आएंगे और कितना नुकसान इससे? बिल्कुल, देखिए, आज जिस तरह से भी आपने बताया कि जब सर्दी आती है तो पर्यटक इस आस के साथ पहाड़ों को देखते हैं कि यहाँ बर्फबारी होगी और फिर उस बर्फबारी का जो लुत्फ उठाने वो पहाड़ आएंगे। लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में स्थिति यह है कि अक्टूबर महीने में 57% कम बारिश सामान्य से दर्ज की गई, तो वहीं अब नवंबर महीना लगभग बीतने को है और अभी तक 99% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई है। एक बार आप रिच की तस्वीरें देखिए तो यहाँ पर भी मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। धूप खिलखिला रही है, लोग हालांकि इस धूप का आनंद जरूर उठा रहे हैं, लेकिन आस यही थी कि पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी हो ताकि जो सूखे की वजह से यहाँ जो ड्राई स्पेल पिछले 2 महीनों से चल रहा है लगातार, इसकी वजह से यहाँ पर मौसम में लगातार परिवर्तन जो नजर आ रहा है, उसकी वजह से ठंड बढ़ रही है। ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है और इस खुश्क ठंड की वजह से न केवल यहाँ पर जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लोग बीमार भी हो रहे हैं और साथ में इसका असर ये भी हो रहा है कि इसने जो हिमाचल प्रदेश समेत जो कई इलाके हैं, खासतौर पर चाहे बात कुल्लू मनाली की हो, शिमला की हो, डलहौजी की हो, तमाम जो पर्यटन स्थल है इनका जो कारोबार है वो ज्यादातर पर्यटन पर निर्भर है। तो ऐसे में इस खुश्क ठंड की वजह से उस पर्यटन कारोबार को भी एक बड़ी क्षति यहाँ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। अगर शिमला की बात करें तो यहाँ पर वीकेंड पर भी 30 से 40% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है, जो आमतौर पर इस वक्त जो है 50% के आसपास रहती थी, लेकिन इस बार वो जो है 30-40 पर अटक गई है। तो वहीं ये हालत हालांकि वीकेंड पर है और जो सामान्य दिनों में और कम ये जो हालात है बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये भी है कि और अगर बात की जाए कि इन इलाकों में जिस खासतौर पर शिमला हो या कुल्लू मनाली हो और इन इलाकों में ज्यादातर जो लोग हैं वो इस बात के लिए इंतजार कर रहे थे कि बर्फबारी हो। हालांकि आने वाले आज शाम के बाद एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय होता हुआ नजर आएगा और कुछ इलाकों में बर्फबारी जरूर होगी, लेकिन बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर जो है मौसम साफ बना रहेगा। जी, लेकिन बात की जाए रॉबिन, अगर पेयजल परियोजना का किस तरह से असर पड़ेगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि बारिश की कमी है, पेयजल परियोजना पर खासा असर देखने को मिल सकता है, उस तरह से किस तरह का नुकसान? देखिए, क्योंकि बारिश का इंतजार यहाँ पर लगातार किया जा रहा था, तो निश्चित तौर लगता है संपर्क टूट गया है रॉबिन से और दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यही कि पहाड़ों पर बर्फबारी का इंतजार पर्यटक कर रहे हैं, जिसके कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है पर्यटन व्यापार पर, क्योंकि बुरा असर पड़ रहा है। और लगातार इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ रॉबिन शर्मा जुड़ गए हैं। रॉबिन, जिस तरह से पेयजल परियोजना के बारे में आप बता रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ पेयजल परियोजना लेकिन तमाम ऐसी चीजें जो इससे प्रभावित हो रही है। पहली बात कि मंडी, शिमला और कुल्लू जैसे इलाके ये फूड बेल्ट है, यहाँ पर चिलिंग आवर्स के लिए बर्फ गिरना जरूरी है।
तो बर्फ इन इलाकों में नहीं गिर रही है, इससे ये समस्या हो रही है। दूसरे निचले इलाकों में खेती बाड़ी की जो फसलें हैं उनके लिए भी बारिश कम है, तो वहां पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो शहर हैं खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में, वहां पर पेयजल जो व्यवस्था है वो नदियों और नालों से जो है उठाव जल योजना के तहत पहुंचाया जाता है, लेकिन बारिश कम होने से अब इन नदी नालों में भी जो पानी है, वाटर सप्लाई वो कम हो गई है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में यहाँ पर जल आपूर्ति करना भी एक चुनौती हो सकती है। हालांकि अब इंतजार किया जा रहा है कि दिसंबर महीने में यहाँ पर बारिश और बर्फबारी हो, जिससे ये जो हालात है ये सुधरते हुए नजर आए। लेकिन अभी पहले हफ्ते में तो दिसंबर के ये हालात बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आज हालांकि आज रात से जरूर मौसम खराब होने की बात मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कही जा रही है, लेकिन इसका असर भी केवल चुनिंदा इलाकों में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर लाहौल स्पीति, चंबा और कांगड़ा के ऊंचाई वाले इलाकों है, यहाँ पर भी हल्की हल्की रुक रुक कर बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा और तमाम जगहें जो है इस दौरान साफ मौसम बना रहेगा, इस तरह का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है। तो ऐसे में दिसंबर के पहले हफ्ते में तो बारिश बर्फबारी के आसार नहीं है, लेकिन प्रदेश की जनता हो या बाहर से आने वाले पर्यटक सभी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द मौसम प्रदेश के अंदर खराब हो और बारिश और बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिले। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे, लगातार शुष्क मौसम बना हुआ है।